यूनिवर्स और उससे जुड़ी कुछ ऐसी अनोखी शक्तियाँ हैं जिनसे आप शायद वाकिफ़ ना हों, पर क्या आपको अपने दिमाग की पावर्स का अंदाज़ा है? बहुत से लोगों का ये मानना है कि अभी तक हम अपनी ब्रेन की पावर से भी पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं। उन्हीं पावर्स में से एक है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस को जानने से पहले आप अगर मेरे चैनल लॉजिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए बस अपने दिमाग की पावर्स का यूज़ करके मूव कराने की एबिलिटी को ही टेलीकिनेसिस कहते हैं। अब शायद आपको क्रिस 3 मूवी का कैरेक्टर कार्ल तो याद ही होगा, जिसके पास टेलीकिनेसिस की पावर्स थी। पर क्या वो सिर्फ कल्पना थी या सच में कुछ ऐसा हो सकता है? क्या किसी व्यक्ति में इतनी पावर्स आ सकती हैं कि वो ऑब्जेक्ट बिना हाथ लगाए ही मूव करा सके? फ्रेंड्स, अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि अगर हम अपने अंदर की सारी ऊर्जा को अपनी एक जगह पर यानी अपनी थर्ड आई वाली जगह पर एकत्रित करेंगे तो ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है। बट ये इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए आपको कांस्टेंट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप ऐसी पावर्स पा सकते हैं। बट रिसर्चर्स के रिसर्च के बेसिस पर देखा जाए तो ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में साइंस ने इस बात को कभी माना ही नहीं कि टेलीकिनेसिस जैसी कोई पावर भी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेलीकिनेसिस इज़ अ पार्ट ऑफ पैरासाइकोलॉजी, जिसमें रिसर्चर्स साइकिक फिनोमिना के ऊपर स्टडी करते हैं। पैरासाइकोलॉजिस्ट ने तो माना है कि अगर आप टेलीकिनेसिस की प्रैक्टिस करते हैं तो एक स्मॉल चेंज आ सकता है, बट अदर साइंटिस्ट ने इसे डिसएग्री कर दिया। पैरासाइकोलॉजिस्ट जो भी करते हैं उसे साइंस से जोड़ते हैं, पर अदर साइंटिस्ट इस बात से डिसएग्री करते हैं। साइंस के टेलीकिनेसिस को ना मानने के भी कुछ रीज़न्स हैं, चलिए जानते हैं। रीज़न नंबर 1, वैसे तो बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि टेलीकिनेसिस जैसी चीज़ें सच होती हैं, पर अंडर लैब कंडीशंस आज तक ये साबित नहीं हो पाया। बहुत सारे मैजिशियंस ये दावा करते हैं कि वो टेलीकिनेसिस कर सकते हैं, पर अंडर लैब कंडीशन जब उनसे ये सब करने को कहा गया तो वो पता चला कि ट्रिक्स्टर्स हैं, वो सिर्फ सिचुएशंस को मैनिपुलेट करके ही रिजल्ट पाते हैं। इवन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्राइज़ मनी रखी हुई है। अगर कोई इंसान टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स को रियल प्रूव कर दे तो ये प्राइज़ मनी उसकी हो सकती है, पर सच तो ये है कि अभी तक ये प्राइज़ मनी अनक्लेम्ड है, यानी किसी ने अभी तक इसे क्लेम ही नहीं किया। रीज़न नंबर 2, फिजिक्स के अकॉर्डिंग दुनिया में सिर्फ 2 ही फोर्सेस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो सच है कि हम अपने दिमाग की थॉट से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, पर उसके लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। यानी हमारा दिमाग इंटरनली तो बहुत कुछ कर सकता है, पर एक्सटर्नली करने के लिए हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको ग्लास उठाना है तो आपको अपने हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी बात को प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने ब्रेन के उस हिस्से पर छोटे छोटे वायर्स लगा दिए जो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, और फिर उस पेशेंट को ट्रेन किया गया ताकि वो रोबोटिक आर्म पर कंसंट्रेट कर सके और उसे बिना छुए मूव करा सके, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी रहा। अमेजिंग, बट इसे रियल टेलीकिनेसिस नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर उस वायर मीडियम का काम किया। यहाँ साइंस मोशन को मेज़र और कंट्रोल दोनों ही कर सकता है, इसीलिए साइंटिफिकली इस तरह की माइंड कंट्रोल को रियल कहा जा सकता है। टेलीकिनेसिस के मामले में हम चाहे कितना भी बिलीव कर ले, बट प्रूफ्स और एविडेंस के हिसाब से हमेशा वो थोड़ा कमज़ोर ही पड़ जाता है। तो साइंटिफिकली टेलीकिनेसिस तो पॉसिबल नहीं है। बट फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हम साइंटिफिकली कभी प्रूफ नहीं कर सकते, बट वो एग्जिस्ट करती हैं। ये यूनिवर्स बहुत सारे सीक्रेट्स से भरा हुआ है जहाँ तक साइंस कभी पहुँच ही नहीं सकता, उसका पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सबका इस टॉपिक पे क्या कहना है? क्या टेलीकिनेसिस रियल है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।